अब तक आपने देखा, अली मर्जीना को जोरावर से बचाकर मामूली गली ले आता है। मर्जीना को महफूज करने के बाद अली फातिमा और अपने दोस्तों के साथ उड़न खटोले से इंद्रधनुष तलाशने निकलता है। इधर मर्जीना दूरबीन से परवाज के बड़े दरवाजे पर बंधे लाल कपड़े पर नजर रखे हुए है कि तभी उसे अली और फातिमा उड़न खटोले के पास दिखाई देते हैं और पोया को तलाशते हुए परवाज में घूम रहे चोर खबीज की नजर आसमान में जादूगर के उड़न खटोले पर पड़ती है और वो उसका पीछा करता है। इधर अली के घर में बच्चे मर्जीना को सिखाते हैं कि कैसे वो अपने दुश्मनों को एक पत्थर फेंकने वाले हथियार से हरा सकती है। आगे गुब्बारा तो फूट गया और हमारी किस्मत भी फूटने वाली है और थोड़ी देर में हमारा सर भी फट जाएंगे। अली, मुझे सच में डर लग रहा है। तुम अपने जादू इस्तेमाल करके इसे रोको। फातिमा, मुझे जादू नहीं आता। नहीं आता तो फिर कैसे उड़ा रहे थे? फातिमा इंसानी तकनीक और दिमाग से उड़ता ही है, जादू से नहीं। जादू से नहीं? तुम ठीक हो ना फातिमा? चोट तो नहीं आई? क्या ढा दिया बिरादर, जितना मजा उड़ने में नहीं आया ना उतना तो गिरने में आया। सच कहा बिरादर, मजा तो आ गया, लेकिन आगे के लिए ये मजा और नहीं। मेरी ये तस्वीर अधूरी रह गई। तस्वीर? शुक्र मनाइए कि जिंदगी अधूरी नहीं रह गई हमारी। बिल्कुल सही बोला बाबा। अगर आज हम सब ऊपर वाले को प्यारे हो जाते ना तो तेरे सारे सवालों के जवाब रह जाते। अरे कैसे रह जाते? इस बार नहीं तो क्या हुआ, अगली बार फिर कोशिश करेंगे। ये बात तेरी दिल को छू गई। एक बात की तसल्ली है कि यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, महफूज रहेगा उड़न खटोला। कह दो कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें जादू आता है ना? फातिमा, मुझे झूठ में भी जादू नहीं आता। क्या हो गया तुम्हें? जादू जैसी कोई चीज नहीं इस दुनिया में। आखिर कहाँ गया होगा वो उड़न खटोला? यहाँ से रास्ता 10 गांव की ओर जाता है। आखिर कौन से गांव में गया होगा वो जादूगर? मैंने कश्ती में उड़ने वाले जादूगर को आखिरी बार जहां देखा है वहां से रास्ता 10 गांव की ओर जाता है। सब लोग परवाज के साथ वाले सब गांव में नजर रखें। मैं परवाज में उसे तलाशता हूं, हम यकीनन कामयाब हो जाएंगे। खबीज, यकीन को हकीकत में बदलो। यहाँ मैं काले जादू का इस्तेमाल करके मेरे नूर निगाह की बुनियाद की कहानी को ढूंढती हूँ। और वहां तुम काले जादू का इस्तेमाल करके उस जादूगर को ढूंढो। फातिमा, तुम्हें घर जाना चाहिए। मैं तुमसे जल्दी मिलता हूँ। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे पता है तुम्हें मुझसे क्या कहना है। यही ना, कह ली। आज तो तुमने मेरा दिल ही जीत लिया। तुमने कभी अपने ख्वाबों ख्यालों में नहीं सोचा था कि तुम कभी आसमान में उड़ोगी, और देखो आज वो भी हो गया। हाँ माना, सफर का अंजाम थोड़ा उतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन बाकी तो सब खूबसूरत था। कोई लड़का किसी लड़की के लिए ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। क्यों? यही कहना चाहती थी। वाह, एक लड़की के दिल के जज्बात तुम कितने अच्छे से जानते हो ना। तुम्हारा नाम अली बाबा नहीं, अली बीबी होना चाहिए था। मतलब? मतलब अली कि भले ही मैं तुम्हारे निकाह में नहीं हूं, लेकिन भरोसा तुम मुझ पर एक हमसफर की तरह कर सकते हो। मैं तुम्हारे दिल के राज अपने दिल में महफूज रखूंगी।
मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम्हें जादू आता है। जादू? फातिमा, मुझे जादू नहीं आता। लेकिन तुम्हारे अब्बू को तो जादू आता था और तुम उन्हीं के बेटे हो, क्या पता तुम्हें उन्हीं से मिल गया हो। फातिमा, इस दुनिया में अगर बाप का कुछ बच्चों को मिलता है तो या तो उनकी जमीन जायदाद या उनका कर्जा। जादू नहीं मिलता। जादू कुदरती चीज है। देखो फातिमा, जादू मेरे अब्बू के साथ इस दुनिया से चला गया। उन्हें आता था, मुझे नहीं। मैं एक मामूली लड़का हूं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है मामूली नहीं। तभी तो देखो, शाही सड़क की एक शाही लड़की को अपना दिल दे बैठा। और एक दिन सबके सामने उसे अपना बना लूंगा। इसीलिए तब तक दिल में मत रखो कोई बात। शब्बा खैर। पता नहीं कब behzad और खुर्रम उस जादूगर को गिरफ्त में लेकर आएंगे। इस तख्त के लिए मैंने अपने जीजा जी की जान ले ली। कब से खंजर तराश कर बैठा था, आज अपनी मंजिल में घुसा है सुल्तान। एक पल के लिए चैन नहीं मिला है। कहीं ये बेचैनी मेरे सर के बाल ना उड़ा ले जाए और इस ताज के नीचे क्या खाली मैदान होगा। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। काश वो दिन जल्दी आए जब काबुल के बाशिंदे मेरे नाम के कशीदे पढ़ेंगे और तालियों की गिड़गिड़ाहट में सब मेरा नाम बोलेंगे। सुल्तान सद्दाम जिंदाबाद, सुल्तान सद्दाम जिंदाबाद। काफी सुकून से बैठकर जाम पी रहे हो सद्दाम। खालिए। तुम तो जादूगर को ढूंढने वाले थे, कुछ पता चला उस जादूगर का? पता चला है उस जादूगर के बारे में। मेरे लोग रात दिन लगे हैं उस जादूगर को ढूंढने में और वो जल्दी हमारी गिरफ्त में होगा। आपको यकीन नहीं होता? तुम बेवकूफों की वजह से आज मुझ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताओ मेरे, और कितना वक्त लगेगा उस जादूगर की खोज में? ड्राइवर, हम तो रोज उस जादूगर की खोज के लिए निकलते हैं। उसे ढूंढने के लिए परवाज के चप्पे चप्पे छान मारे, लेकिन अभी तक उसका नामो निशान नहीं मिला। अगर ये झूठ बोल रहा है तो आज इसके साथ साथ सद्दाम का भी ये आखिरी झूठ होगा। देख रहे हैं हुजूर, 7 दिन खाली पेट मेरे लोग उस जादूगर की तलाश कर रहे हैं और आप उन सिमसिम जी हैं जो यकीन ही नहीं करते। आप देखिएगा, जल्द ही वो जादूगर हमारी गिरफ्त में होगा। शाबाश, मलिका सिमसिम को तुमसे यही उम्मीद थी। मलिका तबाही सद्दाम की चालाकी के आगे आपको भी सर झुकाना पड़ेगा। मैंने इन नामुरादों को रखा ही इसलिए है क्योंकि ये मुंह पर झूठ बोलने में माहिर है। तो वो जादूगर उड़न खटोला लेकर 10 गांव के आसपास उड़ता हुआ नजर आया है, लेकिन वो एक जादूगर है। हमारे लिए उसे पकड़ना आसान नहीं होगा। मुस्तफा भी एक जादूगर था और उसकी सजा हम आज तक भुगत रहे हैं। आज भी मेरे नूरे निगाह क्यों बेजान पड़े हुए हैं, लेकिन जो गलतियां मुस्तफा के वक्त की थी हमने, इस जादूगर के साथ उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। उन गलतियों से सबक लेंगे। इसीलिए इस जादूगर को पकड़ने के लिए हम पूरी तैयारी के साथ उसके सामने आएंगे। एक चाल चलने से पहले दूसरी चाल के साथ तैयार रहेंगे। लेकिन मलिका, हम उस तलिस्मान को ढूंढेंगे कैसे? कैसे पता चलेगा कि वो तलिस्मान हमारे आसपास है? तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हारे आका के पास है।
अफसोस, ये तुम्हें जवाब नहीं दे सकते, पर तुम्हें जवाब जरूर मिलेगा। तलिस्मान का ये दूसरा टुकड़ा तुम्हें जवाब देगा। सालों से तलिस्मान के दोनों टुकड़े एक दूसरे से जुदा है, लेकिन किसी करामाती ताकत ने आज भी इन टुकड़ों को एक साथ जोड़कर रखा है। जब भी ये दोनों टुकड़े आसपास होते हैं, अगर एक चमकता है तो दूसरा खुद ब खुद चमकने लगता है। इसलिए जब ये दूसरा टुकड़ा चमकेगा, समझ लेना कि जादूगर आसपास है। मलिका, हमारे पास तो शैतानी ताकत है, तो क्या हम उस तालिस्मान के बिना अपने आका को जिंदा नहीं कर सकते? ये सवाल तो मुझे भी हमेशा से परेशान करता है। काश मेरे नूर मुझे इस सवाल का जवाब दे पाते, लेकिन अब ये जवाब इस दुनिया की सबसे हैवानी रूह देगी मुझे, जिसे मैं काला जादू करके यहाँ बुलाऊंगी। जी बताइए, क्या कह रहे थे आप? हकीम मीरवेस, मैं ये सोच रहा था कि खुदा का हाथ है आपके सर पर, बेशकीमती हुनर से नवाजा है आपको ऊपर वाले ने। देखिए भाईजान, मेरे यतीम खाने में बहुत जगह है, एक दवाखाना खोल लेते हैं, वहां बहुत सारे बीमारों का एक साथ इलाज कर पाएंगे हम लोग। क्या शाही क्या मामूली। ये तो बड़ा ही नेक ख्याल है। बोलिए कब से शुरू करना है? जितना जल्दी हो सके शुरू कर लेते हैं। बस उसके लिए आपको अपनी एक आदत बदलनी होगी। वो क्या? आप इलाज तो करेंगे लेकिन मुफ्त में नहीं। आपके और आपकी दवाइयों के दाम होंगे। अब सोचिए, हम दोनों मिलकर ढेर सारी दिनारी कमाएंगे। हम अब बीमारी के लिए आप सोचो, लोग तो कितनी भी दिनारी लुटा देते हैं। बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हम आपकी तबीयत ठीक है या मैं कोई दवाई दूं? मैं हकीम का काम करता हूँ कासिम मियां, जो मेरे लिए इबादत से भी बढ़कर है। उसकी रहमत का इस्तेमाल मैं दिनारी कमाने के लिए नहीं कर सकता, और नेक काम करने के लिए जगह नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। आप जा सकते हैं। अफरसियाब, आपने सच कहा था, अली में सच में कुछ खास। ये देखिए, मैंने उससे हार मांगा था और आज उसने मुझे ये हार ला कर दिया, और आज तो उसने मुझे उड़न खटोला पर आसमान की सैर भी कराई। क्या कहा उसने? उड़न खटोला आसमान में उड़ाया? हाँ, लेकिन जादू से नहीं, इंसानी दिमाग और तकनीक की मदद से। उसने कहा उसे जादू नहीं आता। वो कह रहा था कि जादू उसके अब्बू के साथ ही इस दुनिया से चला गया, और अब जब उसे जादू नहीं आता तो क्या फर्क पड़ता है उसने उड़न खटोला आसमान में उड़ाया हो या नदी में डुबाया। कभी कभी इंसान को खुद पता नहीं होता कि उसके अंदर कितना बड़ा खजाना छुपा हुआ है। बस इंतजार रहता है तो सही वक्त का। आप कहना क्या चाहती हैं? क्या अली को सच में जादू आता है? जादू आता नहीं, वो खुद एक जादू है। तो फिर वो जादू क्यों नहीं करता? क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि उसे जादू आता है, लेकिन एक दिन वो जादू करेगा। ये आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? क्योंकि कनीज थी मैं काबुल शाही की, मैंने खुद सुना था जादूगर मुस्तफा ने क्या कहा था। लाजमी है कि हमारा दिल हमारे बच्चों के लिए ही धड़कता है मुस्तफा। मेरा मरियम के लिए और आपका अली के लिए। अली के मुस्तकबिल में क्या है ये तो मैं नहीं जानता। हाँ, ये जरूर जानता हूं कि एक दिन वो काबुल की एक नई दास्तान लिखेगा। उसकी रगों में मेरा खून है, जादू है, वो मुझसे बड़ा जादूगर बनेगा।
सारी दुनिया में उसका नाम होगा। इसलिए मैं हमेशा अली पर नजर रखती थी। उसकी रगों में ही जादू बसता है। उड़न खटोला उड़ाने वाला लड़का कोई मामूली इंसान नहीं हो सकता। वो जादू भी करेगा, बस इंतजार है सही वक्त का। हमारे अब्बू से निकाह कर मुझे लगा कि मेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, लेकिन मेरी तकदीर में आया तो सिर्फ और सिर्फ कर्ज। वो कर्ज जो तुम्हारे अब्बू ने जुए में हार कर मुझे निकाह में सौगात में दिया। झूठी है मेरी ये आन बान और शान, पर तुम्हारी जिंदगी सच्ची होगी। शाही जिंदगी जियोगी तो चैन, सुकून और अमीरी की जिंदगी जिएगी मेरी बेटी। इससे पहले कि मैं जिंदगी से पूरी तरह हार जाती, मैंने अपना आखिरी दाव तैयार कर लिया था, और वो है अली बाबा। अली ही है वो लड़का जिसके साथ तुम अपनी जिंदगी जियोगी, वो जिंदगी जो कभी मैं जीना चाहती थी। इसीलिए मैं हर वक्त तुम्हें अली के करीब भेजने की कोशिश करती रहती थी। ये सतरंगी इंद्रधनुष मुझे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं के सवालों के जवाबों से मेरा मुकद्दर जुड़ा है। पर तू अकेले कहाँ जाएगा? मैं भी चलूंगा तेरे साथ। तुम लोग यहीं रुक के मेरे बच्चों का ख्याल रखो, ताकि सफर में मुझे तसल्ली रहे कि मेरे बच्चे सही सलामत हैं। ऐसे कौन से सफर के लिए जा रहा है ये जिससे मुकद्दर जुड़ा है इसका? मुझे साथ चलना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। हाय, ये बात तुम्हारे दिल को छू गई। काश इस सफर के लिए कहीं से 2 घोड़े मिल जाएं। अगर मेरी अम्मी की कही बात सच है कि तुम काबुल की बुलंदियों तक पहुंचोगे, तो तुम्हें वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हारा साथ तो देना पड़ेगा, जिससे कि तुम कभी अपनी मंजिल से भटको नहीं। फातिमा, मुझे जादू नहीं आता। लेकिन तुम्हारे अब्बू को तो जादू आता था। क्यों इंतजार करें कि अली को एहसास हो कि उसे जादू आता है? अमीर बनने के लिए तो वो मेहनत भी कर सकता है ना अम्मी। अम्मी कहकर मुझे मेरे बुढ़ापे की याद मत दिलाओ। मुझे मेरे नाम से बुलाओ, अभी जवान हूं मैं। और अगर मेहनत करके ही अमीर बनना होता तो शाही सड़क में लड़कों की कमी नहीं है। अली जो जादू से पैसे कमाएगा वो मेहनत की कमाई से कई गुना ज्यादा होंगे। वो इतनी दौलत कमाएगा कि तुम्हारी 7 पुश्ते बिना काम किए खा पाएगी। तुमने नहीं देखा, पर मैंने देखा है। जादूगर मुस्तफा की ताकत, उसका जादू। अली का जादू जब शुरू होगा तब होगा, लेकिन तुम्हारा जादू कम नहीं होना चाहिए। अली दीवाना है तुम्हारा, और उसे अपना दीवाना बनाकर रखो। अली की जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई लड़की नहीं आनी चाहिए। अली वापस आ गया और मुझसे मिलने की जहमत ही नहीं करी। और ये लड़की कौन है जिसका हाथ थामे वो उसके करीब जा रहा है? वो हाथ मेरा होना चाहिए। मैं अली को खो नहीं सकती। अली! फातिमा, तुम यहाँ पे? आज के बाद ना मुझसे बात मत करनी। आप फिक्र मत करिए, अली मेरे प्यार के जाल से कभी नहीं निकल पाएगा, और उसकी जिंदगी में मेरी जगह कोई लड़की कभी नहीं ले पाएगी। शाबाश मेरी बच्ची।
तक आपने देखा, अली मर्जीना को जोरावर से बचाकर मामूली गली ले आता है। मर्जीना को महफूज करने के बाद अली फातिमा और अपने दोस्तों के साथ उड़न खटोले से इंद्रधनुष तलाशने निकलता है। इधर मर्जीना दूरबीन से परवाज के बड़े दरवाजे पर बंधे लाल कपड़े पर नजर रखे हुए है कि तभी उसे अली और फातिमा उड़न खटोले के पास दिखाई देते हैं और पोया को तलाशते हुए परवाज में घूम रहे चोर खबीज की नजर आसमान में जादूगर के उड़न खटोले पर पड़ती है और वो उसका पीछा करता है। इधर अली के घर में बच्चे मर्जीना को सिखाते हैं कि कैसे वो अपने दुश्मनों को एक पत्थर फेंकने वाले हथियार से हरा सकती है। आगे गुब्बारा तो फूट गया और हमारी किस्मत भी फूटने वाली है और थोड़ी देर को हमारा सर भी फट जाएंगे। अली मुझे सच में डर लग रहा है, तुम अपने जादू इस्तेमाल करके इसे रोको। फातिमा मुझे जादू नहीं आता। नहीं आता तो फिर कैसे उड़ा रहे थे? फातिमा इंसानी तकनीक और दिमाग से उड़ता ही है, जादू से नहीं। जादू से नहीं? तुम ठीक हो ना फातिमा? चोट तो नहीं आई? क्या ढा दिया बिरादर, जितना मजा उड़ने में नहीं आया ना उतना तो गिरने में आया। सच कहा बिरादर, मजा तो आ गया लेकिन आगे के लिए ये मजा और नहीं। मेरी ये तस्वीर अधूरी रह गई। तस्वीर? शुक्र मनाइए कि जिंदगी अधूरी नहीं रह गई हमारी। बिल्कुल सही बोला बाबा। अगर आज हम सब ऊपर वाले को प्यारे हो जाते ना तो तेरे सारे सवालों के जवाब रह जाते। अरे कैसे रह जाते? इस बार नहीं तो क्या हुआ, अगली बार फिर कोशिश करेंगे। ये बात तेरी दिल को छू गई। एक बात की तसल्ली है कि यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, महफूज रहेगा उड़न खटोला। कह दो कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें जादू आता है ना? फातिमा मुझे झूठ में भी जादू नहीं आता। क्या हो गया तुम्हें? जादू जैसी कोई चीज नहीं इस दुनिया में। आखिर कहाँ गया होगा वो उड़न खटोला? यहाँ से रास्ता 10 गांव की ओर जाता है। आखिर कौन से गांव में गया होगा वो जादूगर? मैंने कश्ती में उड़ने वाले जादूगर को आखिरी बार जहां देखा है वहां से रास्ता 10 गांव की ओर जाता है। सब लोग परवाज के साथ वाले सब गांव में नजर रखें। मैं परवाज में उसे तलाशता हूँ, हम यकीनन कामयाब हो जाएंगे। अली का जादू जब शुरू होगा तब होगा, लेकिन तुम्हारा जादू कम नहीं होना चाहिए। आप फिक्र मत करिए, अली मेरे प्यार के जाल से कभी नहीं निकल पाएगा और उसकी जिंदगी में मेरी जगह कोई लड़की कभी नहीं ले पाएगी। अली का जादू जब शुरू होगा तब होगा, लेकिन तुम्हारा जादू कम नहीं होना चाहिए। आप फिक्र मत करिए, अली मेरे प्यार के जाल से कभी नहीं निकल पाएगा और उसकी जिंदगी में मेरी जगह कोई लड़की कभी नहीं ले पाएगी। ठंड से कांप रही हूँ मैं, पूरी रात बिना कंबल के सोई हूँ। अरे मैं बिना कंबल के सोया हूँ। हमने अपने कंबल तो अपने पैरों से बांध रखे थे, लेकिन भाभी और भाईजान के कंबल किसने लिए? लगता है मर्जीना आपा को कुत्ते ने पकड़ लिया है और अब वो हमें पकड़ने वाली। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे।
छोड़ेंगे आपको।